यमदूत की ऐसी बातें सुनकर यमराज ने कहा, ठीक कम दूध इस भूमंडल के सभी प्राणियों की मृत्यु निश्चित किए गए समय पर ही होगी। ना कोई किसी की आयु घटा सकता है और न कोई बढ़ा सकता है। ना तुम किसी को जीवन दान दे सकते हो और न समय से पहले किसी के प्राण ले सकते हो। जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वही उसे प्राप्त होता है। तुम किसी के भाग्य को बदल नहीं सकते। तुमने आज यमलोक के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसीलिए तुम्हें इसका दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। इसी क्षण तुम पृथ्वी लोक पर जाओ और मनुष्य रूप में जन्म लो और अपने द्वारा किए गए अपराध का दंड भोग। धर्मराज को क्रोधित देखकर उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे प्रभु, धरती लोक पर मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? इतना सुनकर धर्मराज का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया और उन्होंने मधुर स्वर में कहा, हे कम दूध, जब तुम धरती लोक पर अपनी मूर्खता के लिए 3 बार खिलखिलाकर हंस लोगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मित्रों, इतना कहकर यमराज ने उस देवदूत को धरती लोक पर भेज दिया। अब वह देवदूत धरती लोक पर मनुष्य के शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। मृत्युलोक का एक नियम है कि जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उस समय वह नग्न होता है, इसीलिए वह निर्वस्त्र ही एक मार्ग के किनारे पड़ा था। वहीं से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची अपने बच्चों को कप लेने जा रहा था। मार्ग में एक नग्न व्यक्ति को देखकर उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चों को तो कपड़े नहीं लिए, लेकिन उस यमदूत को कपड़े और कंबल खरीद कर दे दिया। तभी वह यमदूत बोला, हे भले मानस, आपने मुझे कपड़े और कंबल देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, किंतु मेरे पास कोई परिवार है, ना मेरे पास घर है और न भोजन का कोई साधन है। तभी उस मोची ने कहा, भाई तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भोजन और काम दिलाता है। फिर वह मोची उस यमदूत को लेकर अपने घर पर पहुंच गया। उधर मोची की पत्नी ने देखा कि उसका पति बच्चों के लिए कपड़े लाने गया था।